वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोडिंग का। तो हमने पिछले लेक्चर में डाटा टाइप्स पढ़े थे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो आज हम देखते हैं उनकी जो रेंज थी, हमने देखा था रेंज होती है तो वो किस हिसाब से होती हैं, कैसे होती हैं वो रेंजेस। तो आज हम इंट की देखते हैं कि वो रेंज होती कैसे है। तो हमें पता है कि डाटा बाइनरी फॉर्म में एनकोडेड किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। ओके, अब जैसे लेट सपोज अब मेरा एप्पल कोई वर्ड है और ये स्टोर हो रहा है इस फॉर्म में मेमोरी के अंदर। डन। ऐसे ही जैसे हमारी अब ये है, इसको हम कह देंगे, हमारा जो 0 है इसको कह देंगे हम बिट। बिट क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो हमें पता चल गया। तो बिट क्या है? बिट दो टाइप की हुई, फिर 0 और 1, 0 या 1 हुई बिट में। सो 0 के लिए हम फॉल्स यूज करते हैं, 1 के लिए ट्रू, या फिर येस और नो भी कह सकते हैं हम। येस, सॉरी यहाँ पे तो नो आएगा, नो और येस, मतलब जिसमें दो जैसे अब स्विच में है ऑन ऑफ, ऐसे जो ट्रू फॉल्स येस नो ये होती हैं बिट्स। डन। तो अब एक बाइट में हमारी होती है 8 बिट्स। ओके, तो अब जैसे हमारी ये मेमोरी है, रैम है, जिसमें सेगमेंट्स हैं। ओके, इन सेगमेंट्स में ये एक सेगमेंट 1 बाइट का है, 1 बाइट का, 1 बिट का नहीं, 1 बाइट का, मतलब इसमें 8 बिट की मेमोरी स्टोर हो सकती है। और इनके ना मेमोरी एड्रेस होते हैं, वो मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे लेट सपोज 2000 है, होते नहीं है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि लेट सपोज 2000 है, ऐसी 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, ऐसे ही ऊपर जा रही है मेमोरी, इंक्रीजिंग है। मैंने ले लिया एग्जाम्पल इंट x, और x की वैल्यू मैंने दे दी 7। मैंने इंट लिया x को, सो वो मैंने बताया है इंट 4 बाइट की मेमोरी स्टोर करता है, तो 4 बाइट की हमने मेमोरी ले ली। और हमारी मेमोरी हमेशा कॉन्टिग्यूअस में स्टोर, कॉन्टिन्यूअस फैशन में स्टोर होती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ओके, सो इसमें अब हमारी x की जो भी हमने वैल्यू 7 ली है, तो अब 7 स्टोर होगा। वो कैसे स्टोर होगा? 4 बाइट है, एक में हमारी 8 बिट स्टोर होती है, मतलब टोटल 32 बिट, 4 इंटू 8 32 बिट स्टोर होगा। तो 32 बिट होता कैसे है? हमें ये पता है, बाइनरी में हम 7 को कैसे लिखते हैं, 01111 ऐसे लिखते हैं। तो हम एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया। तो अब ये हमारा स्टोर होगा इस मेमोरी में, ये स्टोर होगा हमारा मेमोरी में। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें पता है, ये तो हो गई हमारी स्टोरेज, कि हमारी स्टोरेज होती कैसे है।
अब हम बिट्स के ऊपर देख लेते हैं कि 1 बिट में 0 होगा या 1 होगा। 2 बिट में कितना होगा, तो 1 बिट था। 2 बिट में क्या क्या हम कितनी पॉसिबल वैल्यूज जो हमारी हैं वो क्या क्या स्टोर हो सकती हैं, 0 1 1 0 0 0 1 1। 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 बिट्स के लिए। ऐसे अब हम 3 बिट्स के लिए देख लेते हैं। 3 बिट के लिए कितने आउटकम्स हो सकते हैं, एट आउटकम्स होंगे। These are the outcomes for 3 bits. Then तो हम इस बिट में जो हमारा 0 और 1 होगा, इस बिट में जो हमारा 0 और 1, 0 और 1। तो हम इसको देखते कैसे कि हमारे कितने आउटकम्स बन सकते हैं। तो जितनी भी हमारी बिट्स हैं, मतलब n बिट्स, तो 2n पॉसिबल आउटकम्स, वैल्यूज या आउटकम्स। मैंने इसको लिख लिया 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने बाइनरी उसमें पढ़ा हुआ है कि हम इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ये होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये सब। तो हमारी रेंज कैसे होंगी, फिर हमारी रेंज होंगी 0 से 2n -1 इस फॉर्म में। मैंने 0 से 2n क्यों नहीं किया, n-1 क्यों किया, कि 0 तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, वो तो हमें दिख रही है ये स्टार्टिंग। n-1 इसलिए किया है, टोटल तो 8 है लेकिन यहाँ हमारी 7 काउंट होती है, तो 2n-1 किया मैंने। ओके, बट अब उसमें तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर करते हैं इंटीजर में। तो हाँ, तो हमने क्या बनाया कि जहाँ हमारी मोस्ट जो सबसे लास्ट वाली, या सॉरी इस साइड के लिए फर्स्ट वाली, जो मतलब ये वाली बिट होगी, ये वाली, इससे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर ये 0 या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो नंबर इन बिट्स से। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बिट इसलिए कहा जाता है कि इससे हम मैग्नीट्यूड का डिसाइड करते हैं। तो अगर 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर 1 होगा तो नेगेटिव। तो अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा, तो ये हो गया -0 -1 -2 -3। इसको अब हम 0 कहेंगे, हमारी पॉजिटिव थी। -0 -1 -2 -3 हमारी ये हो गई। तो हमारी रेंज क्या बन जानी चाहिए, 2n-1 -1, ये नेगेटिव में 2n-1 -1। n-1 हमने क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो ये वाली बिट है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, इसलिए हमने n-1 किया। 2n-1 -1। ओके, बट अब इसमें हमारी एक और प्रॉब्लम है कि 0 2 बार आ रहा है, तो हम इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू पे 0 आएगा या क्या आएगा। उसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किए थे, उससे हमें लास्ट रिजल्ट ये निकल के आया था कि हम उसको कैसे लेंगे। उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्रीज के बाद वाला रिजल्ट है ये, +1 +2 +3 -4 -3 -2
एंड दिस इज -1। हम ये लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के बाद वाले रिजल्ट्स। देन उससे हमारी रेंज क्या बनेगी, -2n-1 टू 2n-1 ये हमारी रेंज बनेगी। तो हमारी 32 बिट थी तो उसकी रेंज क्या बनेगी, 31 टू 2n-1 ये साइंड के लिए है। साइंड मतलब जहाँ हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है, और अगर अनसाइंड हुआ मतलब सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 टू 2n-, दिस इज फॉर अनसाइंड। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तुम कमेंट कर सकते हो, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।